चलिए अब उत्तराखंड की खबरों को देख लेते हैं देवभूमि एक्सप्रेस में, और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून में 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक के बाद अरविंद पनगढ़िया ने जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि 16वें वित्त आयोग के सीईओ हैं अरविंद पनगढ़िया। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उत्तराखंड में कई विभागों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बैठक में कई तरह के बड़े फैसले लिए गए, और जिस बात की जानकारी 16वें वित्त आयोग के सीईओ अरविंद पनगढ़िया ने दी, और उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है देहरादून में। ये 16वें वित्त आयोग की बैठक है। इस वित्त आयोग की बैठक के बाद जो फैसला लिया गया उसको लेकर अरविंद पनगढ़िया ने जानकारी दी। अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के सीईओ हैं, और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई विभागों की जो आर्थिक मदद है उसको बढ़ाई जाएगी, और ताकि उत्तराखंड में विकास और बेहतर हो सके। जनरली जो है नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स का जो है कॉस्ट डिसेबिलिटी रहती है, क्योंकि हिली रीजन है, उसकी वजह से कईयों का फॉरेस्ट भी काफ़ी हाई है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड का। तो अगर आप उनके जो डिवोल्यूशन हुआ है पिछले आयोगों में 15वें में देख लें चाहे, तो आप देखेंगे कि इन सभी राज्यों का जो है शेयर टोटल डिविजिबल पूल में उनके पॉपुलेशन शेयर से काफ़ी अधिक है, काफ़ी ज़्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है आयोगों ने कोशिश की है कि जो कॉस्ट डिसेबिलिटी है इसको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि और इसमें जिनकी कई राज्य ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है, तो उनका देखेंगे कि आप उनका जो शेयर है डिविजिबल पूल में वो उनके पॉपुलेशन शेयर से कहीं कम है। तो पर कैपिटा बेसिस पे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जो सारी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स का हम क्लासिफिकेशन लेते हैं, उनके शेयर्स जो हैं जनरली आप देखेंगे कि पॉपुलेशन शेयर से कहीं अधिक हैं। और एक और बड़ी खबर, चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि यात्रा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। चार धाम यात्रा को लेकर सुगम और सुरक्षित बनाने की हमारी सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करिए और इस पावन यात्रा को सफल और स्मरणीय बनाइए। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया, और चार धाम यात्रा जो चल रही है उसको लेकर उन्होंने खुशी जताई कि अभी तक जो यात्री आए हैं 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं, दर्शन किए हैं।